अब आप बताएं ना, अपना पहला घर आपको याद है कि बनाया कैसे बिल्कुल, क्या? बहुत अच्छी तरह से याद है। पहला घर तो नहीं था, मेरा एक छोटा सा अपार्टमेंट था और 3 बेडरूम अपार्टमेंट था। वो उस वक्त लग रहा था कि इन 3 बेडरूम्स को भी हम कैसे डेकोरेट करेंगे या क्या करेंगे। तो बैक इन दोज डेज मैं जो थी अपने कुछ वैसे ही बहुत शौक था मुझे और फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही थी। फिर उसके बाद जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी वो सारी इन्हीं फील्ड्स के अंदर थी। तो मैं क्या करती थी, छोटे छोटे आर्ट पीसेस बनाया करती थी। फिर मैं अपने कपड़े मैंने डिज़ाइन करने शुरू किए और मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए अमेरिका से। तो वो मुझे अब तक याद है, मेरे कज़न ने मुझे ऑर्डर दिलवाया था और वो 2 सूटकेसेस मेरे भर के गए और वो सारे वहाँ पे सेल आउट हो गए मेरे कपड़े। तो उससे मैंने अपने पहले अपार्टमेंट का सोफ़ा सेट बनवाया ये बड़ी छोटी और वो आज तक मेरे पास है। अच्छा। कुछ भी हो जाए मैं उसको निकालती, मैं मेरी उसके साथ एक वो है कि यस आई अर्न दिस मनी एंड आई मेड दिस, और वो मुझे याद दिलाता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। तो वो बड़ी प्यारी चीज़ होती है। और उसमें उस वक्त केन का फर्नीचर डाल के, क्योंकि सबसे सस्ता वो मिलता था, तो केन का फर्नीचर डाल के, लेकिन मैंने उस पूरे अपार्टमेंट को डेकोरेट किया था। और उस वक्त भी लोग कहा करते थे इट्स ब्यूटीफुल। बल्कि अब तक मुझे याद है कि समीना वगैरह, हुमायूं और समीना जो है, इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी और इनका बड़ा ही अच्छा एक प्ले था। उसके लिए हुमायूं, मरीना, इन सब की रिकॉर्डिंग मेरे अपार्टमेंट। ओह वाह, अच्छा। दे रियली लाइक माई अपार्टमेंट। वो मोहम्मद अहमद हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड थे। अच्छा। वो उन्होंने उनसे थ्रू कराया था, ये लोग आए, समीना और इस वक्त आप फील्ड में नहीं थी आज तक? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा। तो वो यादगार एक चीज के बाद बिल्कुल, शूटिंग हुई थी। अब मैं बिल्कुल। ब्रेक के दौरान ढूंढती हूँ और ड्रामा था कि आपकी लोकेशन। हाँ, वो मैं भी इतने देर में याद करती हूँ क्या था, कौन सा ड्रामा था, क्या था। खैर मुझे अब तक याद है, हुमायूं था, मरीना थी और कौन लोग थे अभी याद आ अच्छा, अब जाएगा। जैसे घर बनाने के लिए होता है ना कि लाइक मैं कोशिश करती हूँ ऐसी जगह ढूंढूं, कपड़ा जरा सस्ती जगह से मिल जाए या सोफे जरा सस्ते। मैं तो जाती हूँ किचन बनाने के लिए, गिजरी भी गई तो अलग अलग अंदर गलियों में जाके। निदा, मैंने अपने पहले अपार्टमेंट का, बहुत अच्छी बात तुमने याद दिलाई, अपने सबसे पहले अपार्टमेंट का संडे बाजार लगा करता था। ठीक है, तो संडे बाजार में उस वक्त नहीं, अब तो ग्लास टावर ये वो, वहाँ पे आपको पर्दे भी बने बनाए मिल जाते हैं और हर चीज मिल जाती है। उस वक्त नहीं था। तो ये मैं आज पता है कब की बात कर रही हूँ, वे बैक इन 1992 93 था। 93 बिगिनिंग की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त थोड़ी ये चीजें थी कि ना ग्लास टावर था, ना बने बनाए पर्दे थे, ना बनी बनाई बेडशीट्स थी। तो मैं संडे मार्केट जाती गई थी और वहां से मैंने बेडशीट के कपड़े को उठा के उसके पर्दे बनाए थे। तो उस वक्त ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये बहुत बाद में आया और लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया। और इसीलिए उनको एक डिफरेंट चीज लगती थी। वो मेरा क्या होता था कि मैं मैगजीन्स देखती रहती थी, जितने भी इंटीरियर्स के मैगजीन्स आया करते थे और इंटरनेशनल मैगजीन्स संडे बाजार से लेके। हेल्प जो है आपको पिंटरेस्ट से मिल जाए। हाँ, ये अब तो मैगजीन वाला दौर ही खत्म हो गया है ना। बट स्टिल आई लव बुक्स एंड मैगजीन्स एंड एवरीथिंग। उसकी अपनी बात होती है, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। तो उस वक्त मैं वो बुक्स उठाती थी ओल्ड बुक स्टोर से, और रद्दी वाले के पास से भी मिलती थी बहुत सारे और बिल्कुल उसको कॉपी कराती थी। केन का फर्नीचर लेके उसको डिफरेंट कलर्स का पेंट कर देती थी, खुद बैठ के किया करती थी। स्प्रे पेंट लेके पूरा पेंट किया करती थी। मैंने एक अपनी वॉल ऐसी क्रिएट की थी अपने अपार्टमेंट की कि जब आप उस अपार्टमेंट में एंटर होते तो आपका एक पैसेज था, तो उसको मैंने पूरा बैकग्राउंड जो है वो स्प्रे जो पेंट आता है उससे येलो एंड ग्रीन कलर का किया था। उसके बाद नीचे जो है पूरा केन का ऐसे करके लगाया था कि उसको रोल किया था केन का, वो जैसे गेट होता है। तो वो फील होता था कि आप किसी गार्डन के अंदर एंटर हो रहे हैं।
तो ये जो आर्टिस्ट होता है ना वो पैदाइशी आर्टिस्ट होता है। वॉलपेपर्स आ गए और अब Exactly. 3Ds और सारी चीजें आ गई, पहले ये खुद कैन करनी यू पड़ता बिलीव थी। कि मैंने अपनी सेंटर टेबल कैसे बनाई कैसे? थी? जो ये पॉट्स होते हैं ना, गमले जो होते हैं, हाँ। ये लिए थे डिफरेंट शेप्स के। अच्छा। वो बेस थी, उसको बेस बनाया था और उसको पर शीशा रखा। Assalamualaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.